हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग लाइन और एंगल्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये मेरा लाइन और एंगल पर सेकंड वीडियो है, तो जिन लोगों ने इसका फर्स्ट वीडियो ना देखा हो वो जाकर उसे देखें, क्योंकि हमने कल इसके बारे में जितनी भी मेन प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो भी थ्योरम्स थी वो सारी हमने कल की क्लास में बताई है। आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े से क्वेश्चंस और देखेंगे अच्छे। तो इसका पार्ट 1 जाकर देखिए, क्योंकि वहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आएंगी, उसके बाद क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की अगर बात की जाए तो आज भी अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्ज़ाम में 2 बार आया है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया है, अलग टाइप का। ये आपको A दिया गया है, ये आपको B दिया है, ये पूरा एंगल 45 का है। ठीक है, ये पूरा हमें 45 का दिया है, और हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसको K माना है, इसको L माना है, और क्वेश्चन में ये दिया है कि K जो है वो पैरेलल है L के। ये दोनों रेखाएं, ये दोनों लाइन समांतर हैं, और साथ में ये दिया गया, ये 45 है, ये B है, ये A है, और आपसे ये कह रहा है कि A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। 2 बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक काम करा, हमने आपको एक कल बात बताई थी कि अगर 2 लाइनें हमें पैरेलल दी जाए, ठीक है, समांतर दी जाए, और उन दोनों लाइन के बाहर कोई पॉइंट आपको दिया गया हो, ठीक, हमेशा याद रखिएगा। मतलब ये मान के रखिए कि अगर इसमें का क्वेश्चन कभी आपसे ना हो पा रहा हो तो ये काम आप कीजिएगा, आपका आंसर आपको दिखने लगेगा। क्या काम करेंगे, हमने कल आपको समझाया था कि इन दोनों लाइन के पैरेलल उस पॉइंट पर एक तीसरी लाइन खींचेंगे। ठीक है, मतलब 2 समांतर रेखाओं के बाहर अगर कोई भी बिंदु हमें दिया गया है पॉइंट, तो हमेशा वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक काम करा, इसको थोड़ी देर के लिए हटा ले रहे हैं। ठीक, इस पॉइंट से एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली इन तीनों के समांतर, मतलब इन दोनों के समांतर खींची तो तीनों समांतर हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है A प्लस B का मान क्या होगा। अच्छा ये बताइए, हमने कल आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब ये अगर A है तो ये भी A होगा। ठीक, अल्टरनेट एंगल, एक अंतर कोण। तो अगर हम इतने को लिखना चाहें, केवल इतने को, तो हम इसे भी A लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हमने कल बताई है। और अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी, और इसको पहचानने का एक और रास्ता हमने बताया था कि ये Z बनता है अल्टरनेट एंगल के लिए। हमने आपको कल 4 प्रॉपर्टी बताई थी, ये देखिए Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक, और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखिए तो उल्टा Z बन रहा है, ये तो ये वाला एंगल भी इस वाले के बराबर होगा। तो अगर ये B है तो ये भी B होगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ये हमने कल आपको बताया है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा हमें A प्लस B निकाल हो गया, और यही पूरा हमें कितना दिया गया था, 45। इसके पहले भी लिखा था 45 हमने, तो ये पूरा हमें 45 दिया गया था। तो ये A है, ये B है, तो पूरा अगर निकाला जाए तो यहाँ से पूरा का मान 45 आ गया। ठीक, तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2 बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। सिंपल सा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है आपकी, जब आप कर लेंगे तो सब दूर हो जाएगा। एक और देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसका पार्ट 1 जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसे डायरेक्ट देख रहे होंगे। तो अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अल्टरनेट एंगल क्या है, हमने क्या चीज़ बता दी। क्योंकि पार्ट 1 में सारी थ्योरम हमने आपको बताई है कि इसकी लाइन की कौन कौन सी थ्योरम होती है जिनका यूज़ हमें करना है, तो उन्हीं का यूज़ हम कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम का है। ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, और इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन है। ये डायग्राम कुछ ऐसा बना है। ओके, आपसे ये दोनों समांतर रेखाएं दी गई हैं। ठीक, इसको नाम दे देते हैं E, C, A, O, B और ये D। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है EC जो है वो BA के पैरेलल है। EC पैरेलल है BA के,
ये हमें दिया गया है। ओके, ये एंगल हमें 70 गिवन है, ये एंगल हमें 20 गिवन है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ओ बी डी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है आपसे। ठीक, मतलब इसका मान हमें निकालना है। ओके, समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो एक बात आपको बताए, अगर कभी भी लाइन एंगल का क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ पे 2 लाइनें पैरेलल जरूर देता है लगभग क्वेश्चन में, कि ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लाइन के पैरेलल वाली जो प्रॉपर्टी उनका यूज़ किया जाता है। ठीक, तो जैसे ही आपको 2 लाइनें पैरेलल अगर बोल दे तो जितनी भी प्रॉपर्टी आपको बताई गई हैं उनको लगाकर आप देखिए क्या क्या वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और ये मत देखिए कि हम ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे, जितना आप लगा सकते हैं वहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, तुरंत डायग्राम बना होगा, आप तुरंत तय कर लेंगे, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी से ये होगा, इससे ये होगा, उससे वो होगा, तो अपना आपको आपका आंसर दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पे दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं। ओके, तो हमें मालूम है कि पैरेलल लाइन के एक ही ओर के दोनों कोणों का योग 180 होता है। इंटीरियर एंगल कल पढ़ाया था हमने। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये अगर 70 है तो इसका और इसका सम कितना होगा 180, तो 180 में से 70 घटा देंगे तो ये 110 आ गया। ओके, बात समझ में आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे संगत कोण वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल, कि ये अगर 70 है तो ये वाला इतना 70 होना चाहिए, ये वाला। हाँ, तो बिल्कुल लगा सकते हैं आप, आपको जो ठीक लगे वो लगा लीजिए। अगर आप ये वाला 70 है, ये वाला 70 मान लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, चाहे वैसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, लास्ट में वहीं पहुँचेंगे आप। तो ये आ गया 110। और हमने कल आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर होते हैं, कल बताया था हमने। तो अगर ये 110 है तो ये वाला भी 110 होगा। ठीक है, ये भी 110 आ गया। तो जितना हमें दिख रहा है, जो हो सकता है वो हम कर ले रहे हैं, और अपने आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अलग से दिखा दे रहे हैं। और अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो हमें मालूम है इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर ये 110 है और ये 20 है, अगर इन दोनों को जोड़कर 180 से घटा दे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे 130 आएगा, 180 से घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये कोण हमें निकालना था, ये एंगल निकालना था, ये 50 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है हम बताते हैं। पहली बात तो ये कि अगर 2 लाइनें आपको पैरेलल बोले तो हमेशा जो आपको पैरेलल की प्रॉपर्टी बताई गई उन प्रॉपर्टी को लगाइए और जितने एंगल आप निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए, पहली बात। ठीक है, कौन सी लगेगी ये मत तय करिए, जो आप लगाना चाहे, जैसा लगाना चाहे उससे लगाइए, आंसर लास्ट में वही आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर कभी ऐसा हो कि पैरेलल वाली प्रॉपर्टी ना काम कर रही हो, आपसे ना हो पा रहा हो, तो एक काम करिए, 2 लाइनें पैरेलल देगा। ठीक, अगर उन दोनों लाइनों के बाहर कोई तीसरा पॉइंट दिया गया है तो वहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन खींच के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसा भी आपने बार बार देखा है। ठीक है, ये सारी बातें प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन खींचने के बाद हमें समझ में आता है क्या करना है, और जैसे ही लाइन आप खींचेंगे पैरेलल, वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी फिर से काम करने लगेंगी। और ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम, अंतः कोणों का योग 180 होता है, ये सब आपको पहले से पता है। नहीं पता होगा तो छोटी छोटी बातों को हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था लाइन एंगल का। एक और देख लेते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, आज की क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन और है आपके लिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये एक लाइन है, कुछ ऐसा शेप है इसका, ये और ये पैरेलल लाइन दी गई है। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, इसका नाम है ए बी ओ, ये सी है और ये डी है। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, समांतर है। फिर आपसे ये दिया गया है ओ बी ए,
ये हमें 100 दिया गया है, ठीक। और OCD ये हमें 120 दिया गया है। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि BOC की वैल्यू कितनी होगी, BOC का मान निकालना है। ये भी आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो BOC कौन सा एंगल होगा, BOC, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये वाला पॉइंट हमें, ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो गई, इन दोनों लाइन के बाहर ये पॉइंट दिया गया है। अब लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या किया जाए, बिल्कुल अजीब सा एक डायग्राम बना हुआ है, प्रॉपर्टी लगाते हैं, दिमाग में समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। तो अभी हमने आपको बताया कि दो लाइनें पैरेलल दी जाए तो तीसरी लाइन उनके पैरेलल खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट O दिख गया जो इन दोनों लाइन के बाहर है, तो इस पॉइंट पर इन दोनों लाइन के पैरेलल एक तीसरी लाइन खींचेंगे। तो हमने यहाँ पे एक तीसरी लाइन खींच ली, ठीक। ये लाइन इन सबके पैरेलल है, ठीक, समांतर है। जैसे ही तीसरी लाइन खींचेंगे वैसे ही आपको आंसर दिखाई देने लगेगा। अब आपको ये पता है कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो एक ही ओर के कोणों का योग कितना होगा, 180। ये दोनों समांतर रेखा हैं तो ये दोनों एंगल एक ही तरफ है, इनका सम कितना होगा 180। तो ये अगर 100 है तो ये कितना होगा 80, ठीक है, एक काम तो चल गया। उसी तरह अगर यहाँ पे आप देखिए तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनका सम भी कितना होगा 180। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है, उसका यूज़ बार बार हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी हमें ना भी पता हो तब भी आंसर आ जाएगा, बाकी की जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है उससे आ जाएगा, लेकिन इंटीरियर एंगल चीज़ों को ज़्यादा आसान बना देती है। तो इसीलिए स्पेशली हमने उसको बनाया है और आपको लिखाया है कि देखिए यहाँ पे आप इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं, तो वही वाली प्रॉपर्टी फिर से लगेगी। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, तो इनके भी इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो ये 120 है तो ये कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी आपका 60 आ गया। अब हमें मालूम था कि इनका सम 180 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, तो ये 120 है तो 180 से घटा के 60 आ गया। और इनका भी सम 180 होगा तो 100 घटाकर ये 80 आ गया, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि अगर कोई भी लाइन हो तो ये स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, सरल कोण। तो अगर ये पूरे एंगल की बात की जाए तो ये पूरा 180 होगा। तो अगर ये दोनों हमें पता है तो ये वाला भी निकाला जा सकता है। तो दोनों को जोड़ेंगे 140 आएगा और 140 को 180 से घटा देंगे तो ये वाला एंगल पूरा 180 होगा, तो ये इतना निकालेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो इसका आंसर 40 माना जाएगा, ठीक है। तो जो बात हमने बताई है तीसरी लाइन खींचने वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कभी आपको ना समझ में आए तो आप हमेशा काम करेंगे, वैसे ही आपको प्रॉपर्टी दिखाई देगी कि कौन सी लग रही है, इसका आंसर क्या होगा, ओके। एक और देखते हैं क्वेश्चन, बढ़िया सा है आपके लिए, ये भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, पेपर में पूछा गया है। ये है एक, जब भी लाइन और एंगल्स के क्वेश्चन हमने देखे हैं तो बड़े अजीब अजीब डायग्राम वहाँ बनते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता क्या करना है, लेकिन सारी बातें प्रैक्टिस से हैं। जब आप इतने क्वेश्चन देख लेंगे तब आप देखिएगा, आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाएंगे सारे आपसे हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें दिया गया है A है, ये B है, ये हमें C दिया गया है, ये D है और ये पॉइंट O दिया है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, AB जो है CD के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है ये 100 है, ये हमें 100 दिया गया है, ये हमें 50 दिया गया है, ठीक। और हमसे लास्ट में कह रहा है कि AOC का मान क्या होगा, AOC ये निकालना है, ठीक। ऑप्शन भी है, ठीक है। देखिए एक बात आपको बताए, ये क्वेश्चन भी लगभग उसी तरह होना है, लगभग डायग्राम भी सेम है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, समांतर रेखा है। इन दोनों लाइन के बाहर एक तीसरा पॉइंट दिया गया है, तो क्यों ना हम यहाँ पर इन दोनों के पैरेलल एक लाइन मान ले। तो हमने क्या किया, इन दोनों लाइनों के पैरेलल एक तीसरी लाइन यहाँ पे मान ली, ये हमने एक तीसरी रेखा खींच ली, ये इनके और इनके पैरेलल है, ठीक, ये मान लिया हमने, सिंपल सा है। कभी भी प्रॉब्लम हो तुरंत आप मानेंगे
उसके बाद आपको आंसर आपका दिखाई देने के लगेगा। कैसे दिखेगा देखिएगा। हमें मालूम है कि अगर ये और ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का योग कितना होगा 180, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, समांतर रेखा की एक ही ओर स्थित कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 से अगर हम 100 को घटा दें, क्योंकि ये 100 है, तो ये एंगल 80 निकल के आ गया, केवल इतना जो है वो 80 आ गया। एक काम तो हो गया मेरा। ठीक, अब ये वाली लाइन के साथ अगर इसको एक बार लिया जाए तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो ये अल्टरनेट एंगल से 50 है तो ये भी 50 होगा, तो ये 50 आ गया। ओके, अब हमें निकालना क्या है, ये इतना हमें निकालना है केवल, और ये हमें टोटल कितना पता है 180 होता है, अभी हमने बताया था स्ट्रेट एंगल। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़े तो इन दोनों को जोड़ने पर 130 आएगा, और अगर 180 से घटाएंगे तो ये एंगल 50 आ गया, तो 50 आंसर सही होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, आप आसानी से देखिए, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब मान लीजिए आपने ये वाली प्रॉपर्टी ना लगाई हो, ठीक है, मान लेते हैं आपने नहीं लगाई है, आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन ले ले, तो ये और ये पूरा यहाँ तक, इस पूरे का सम यहाँ तक, ये और ये अगर आप इसको हटा दें, इन दोनों को ले, तो इसका भी तो सम 180 होगा। तो जब ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालेंगे ये, तो ये 180 से घटाएंगे तो 130 आ गया। अब समझिएगा, ये पूरा 130, ये इतना 80, तो 130 से 80 घटा के 50 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप कुछ भी कर ले, ठीक है, पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी बताई है आप लगा कर देखिए, आसानी से आपसे हो जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और देख लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी करवा दे रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं मेरे पास, ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जैसे एक और क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है ये, एक ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन खींची है, और यहाँ पे इसके पैरेलल एक ये लाइन खींची गई है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके समांतर है, पैरेलल है। इसको नाम दे देते हैं E, ये C है, ये D है, ये A है, ये B है, और ये एंगल आपको 60 गिवन है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है DCE, 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 ये वाला एंगल निकालना है। बड़ा सिंपल सा है, देख लेते हैं। देखिए एक बात आपको बताए, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पता है, लाइन्स हमें पैरेलल दी गई हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने लगाई कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पे अगर 60 है तो 180 से घटाएंगे तो ये कितना आ गया 120। ठीक है, क्योंकि हमें पता है दोनों का सम 180 होता है, ये दोनों एंगल पैरेलल लाइन के एक ही तरफ हैं, ये प्रॉपर्टी बताई हमने, तो ये 120 आ गया। एक काम हो गया मेरा। फिर हमने देखा हमें निकालना तो ये है, हमने फिर देखा कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक Z टाइप का बन रहा है, और ये दोनों लाइनें पैरेलल भी हैं, तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से क्या दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ये 120 है तो ये वाला भी 120 होगा, तो ये आपका आंसर 120 आ गया। ठीक है, तो मतलब देख रहे हैं आप, सेकंड्स में आंसर तय हो जा रहे हैं। अब हमें आपको समझाना है तो पूरा बताना पड़ता है, ये लाइन है, ये पैरेलल है, ये प्रॉपर्टी लग रही है। जब ये पेपर में खुद किए जाएंगे तो जल्दी जल्दी आप आंसर निकालते चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। ओके, एक और देखते हैं क्वेश्चन बढ़िया सा। जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसका डायग्राम आपको थोड़ा सा नया लगेगा। ठीक है, समझिएगा इसे।
ये है कुछ ऐसा डायग्राम, ठीक। क्वेश्चन में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एफ और ये ई, ठीक। क्वेश्चन में हमको दिया गया है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, समांतर है, और साथ में हमें ये एंगल 80 दिया है, 80, ये वाला एंगल हमें 30 गिवन है, और हमसे ये कह रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये, इसको x माना गया है और x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। समझते हैं इसे कैसे करेंगे। ये वाला भी बड़ा आसान है, कैसे करेंगे बस ये समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों लाइन हमें पैरेलल दी गई हैं, तो हमने सबसे पहले पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी लगाई। हमें मालूम है कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ दोनों कोणों का सम कितना होगा, 180। तो अगर ये वाला 80 है तो ये वाला एंगल आप निकालेंगे, तो हमें मालूम है दोनों एक ही तरफ हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 180, ठीक, इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। तो ये अगर 80 है तो ये पूरा आ गया 100, तो ये वाला केवल इतना एंगल 100 निकल के आ गया, ठीक। ये वाली प्रॉपर्टी बार बार इस्तेमाल हो रही है। फिर हमने आपको बताया था कि ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हमने बताया आपको कि अगर ऐसा लिखा हो तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अगर 100 है तो ये भी 100 हो गया, ओके। और हमें मालूम है कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो दोनों को आप जोड़ेंगे 130 आएगा, 180 से घटाएंगे तो ये 50 आ गया, तो x का मान जो है 50 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से किया जा सकता है। तो क्लास एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, थोड़ा सा टफ है, बताइएगा आंसर क्या है, आराम से इसको लगाइएगा। उसके बाद कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बस आप लोग सपोर्ट ऐसे ही जारी रखिए, जितने भी दोस्त हैं सबको वीडियो भेजा करिए, शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन है आपके लिए, सारे लोग इसे करेंगे, ठीक है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ऐसे डायग्राम बना है, ये ई पॉइंट है, ये जी है, ये एफ है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो हमें पी दिया है, ये वाला एंगल हमें क्यू दिया है, और ये पूरा एंगल हमें आर दिया है। ये इतना पी है, ये इतना क्यू है, और ये पूरा आर है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है पी प्लस क्यू माइनस आर, इसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। मतलब ये पूरी लाइन हमें दी गई और साथ में हमें ये दिया गया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। हमसे पूछा है पी प्लस क्यू माइनस आर का मान क्या होगा, ठीक। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, जब ये पेपर में आया था तो क्या क्या ऑप्शन था वो देख लेते हैं। एक ऑप्शन 100 है, एक ऑप्शन 120 है, एक ऑप्शन 90 है, और एक ऑप्शन 180 है। तो सारे लोग अपना आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर मत बताइएगा, एक रीज़न पहले होना चाहिए कि आपका आंसर क्यों आया है। मतलब आप पहले लगाइए उसके बाद आंसर बताइएगा, ये नहीं कि आपने देखा चलो एक ऑप्शन बता देते हैं कोई होगा, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।